नमस्ते बच्चों। डीएवी मोइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं की भाषा माधुरी पुस्तिका से कविता 20 कोशिश करने वालों की हार नहीं होती इसका भाग पहला अध्ययन करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज की ये कविता आपको पसंद आएगी और आप इस कविता का श्रवण एकाग्रता से करेंगे। आइए, कविता को प्रारंभ करने से पहले इसके कवि श्री हरिवंश राय जी बच्चन इनके बारे में कुछ चंद बातें जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, श्री हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 में इलाहाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में मुंबई में हुई थी। बच्चों, इनके नाम से जुड़ी एक बात बहुत विशेष है कि इनका वास्तविक नाम हरिवंश राय श्रीवास्तव था। बचपन में इन्हें सभी बच्चन कहकर पुकारते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चा, और आगे चलकर ये इसी नाम से मशहूर भी हुए और वर्तमान में ये हरिवंश राय बच्चन के नाम से ही जाने जाते हैं। इन्होंने अपने काव्य से कवि सम्मेलन की परंपरा को दृढ़ किया और जनप्रिय भी बनाया। इनकी कई रचनाएं प्रसिद्ध है, जैसे मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका आदि। इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी नवाजा गया था। आइए, इनके द्वारा रचित कविता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती को हम विस्तार से देखें। प्यारे बच्चों, कविता 20 कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इस कविता का मैं सबसे पहले गायन करती हूँ। लेकिन इससे पहले एक बात इस कविता के बारे में। ये कविता समाज को सही दिशा देने, उसे जागरूक करने और खासकर युवाओं को असफलता से हार न मानने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहने का संदेश देती है। तो आइए, इस कविता का हम गायन करते हैं और लेते हैं। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए, अगली पंक्तियां गाते हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट आता है, मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में,
बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगली पंक्तियां हैं बच्चों। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, आपने भी मेरे साथ इस कविता का गायन किया ना? आइए अब बारी बारी पूरी कविता को मैं आपको समझा कर देती हूँ। बच्चों, पहली पंक्तियों को देखते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बच्चों, यहाँ कवि कहते हैं कि जिस प्रकार नौका लहरों से डरती नहीं है और वह उसे पार कर जाती है, उसी प्रकार जो कोशिश करते हैं वे कभी हारते नहीं हैं। यह बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि जब नन्ही चींटी अपना भोजन या कोई भी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, तो वह एक ही बार में दीवार पर चढ़ नहीं जाती है, वो कई बार फिसलती है। यही बार बार फिसलना उसके मन में विश्वास पैदा करता है कि बस और एक बार और एक बार, और अंत में वह दीवार पर चढ़ ही जाती है। उसके द्वारा की गई बार बार की मेहनत आखिर रंग लाती है, क्योंकि वह जानती है कि जो कोशिश करता है वह कभी हार ही नहीं सकता। अगली पंक्तियां हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बच्चों, कवि एक और उदाहरण देते हैं कि गोताखोर जो समुद्र में गोता लगाता है, गहराई में बार बार डुबकियां लगाता है और बार बार खाली हाथ लौट कर आता है। गोताखोर क्यों जाता है गहराई में? क्योंकि उसे मोती प्राप्त करने होते हैं। वह जानता है कि वह कई बार असफल होगा, क्योंकि मोती इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं, और यही विश्वास उसमें उत्साह को दुगुना कर देता है। आखिरकार वह समय आ ही जाता है कि इस बार हमेशा की तरह उसकी मुट्ठी खाली नहीं रहती। कोशिश से, प्रयास से वह सफल हो ही जाता है। इसलिए आप भी कभी निराश न होइए।
सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको कोशिश, मेहनत करनी ही होगी। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत ही खूबसूरत और प्रेरणादायी पंक्तियाँ यहाँ पर कवि के द्वारा लिखी गई है। यहाँ कवि श्री हरिवंश राय जी बच्चन कहते हैं कि यदि आप असफल हो जाओ तो निराश ना हो। इस असफलता को एक चुनौती की तरह स्वीकार करो। अपनी गलतियों का आकलन करो, उसे समझो, कमियों को खोजो और उसमें सुधार करो। वे युवा पीढ़ी से कहते हैं कि सफलता को पाने के लिए तुम नींद चैन को त्याग दो। युद्ध के मैदान को छोड़ना, भाग जाना, यह कायरता की निशानी है। यदि तुम सचमुच कुछ कर दिखाना चाहते हो तो प्रयास करो, तभी तो तुम्हारी जय जयकार होगी, तुम्हारा नाम होगा इस दुनिया में। क्योंकि जो कोशिश करता है उसकी कभी भी हार नहीं होती। तो बच्चों, यह थी आज की कविता। आपने ज़रूर इस कविता से बहुत सी सकारात्मक बातें सीखी होंगी, प्रेरित भी हुए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आइए एक नज़र आज के गृह कार्य पर। आज का गृह कार्य, प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें क है, कैसा व्यक्ति कभी हार नहीं सकता। ख, नन्ही चींटी से मनुष्य क्या सीख सकता है। ग, सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। और घ है, गोताखोर कब सफल होता है। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। आपको यहाँ पर कविता की कुछ अधूरी पंक्तियाँ दी है, आपने इसे पूरा करना है। बच्चों, यह एकदम आसान सा गृह कार्य। मुझे विश्वास है कि इस गृह कार्य को आप जल्दी ही अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा कर लेंगे। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में ऐसी ही कुछ प्रेरणादायी कविताओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।